अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में हुई पीस टॉक तो फेल रही। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की बात भी कह दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड, जिसे सेंटकॉम भी कहते हैं, उसने घोषणा की है कि राष्ट्रपति के आदेश के मुताबिक अमेरिकी सेनाएं सोमवार सुबह 10 बजे यानी भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी लागू करना शुरू कर देंगी। हालांकि सेंटकॉम का कहना है कि अमेरिकी सेनाएं हॉर्मुज स्ट्रेट से गैर ईरानी बंदरगाहों की ओर जाने वाले जहाजों की आवाजाही को नहीं रोकेंगी। लेकिन फिर भी ट्रंप की इस धमकी ने हलचल तो और बढ़ा दी है। इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? आज पहली खबर में इसी की बात। अमेरिका और ईरान की बातचीत जब नाकाम रही तो उसके बाद कच्चे तेल की कीमतें फिर से $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गईं। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रही दुनिया में और अनिश्चितता फैल गई है। मौजूदा संकट से भारत पर भी चौतरफा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि भारत की बहुत ज्यादा एनर्जी इंपोर्ट पर डिपेंड है। उसके पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक बीते सालों में भारत अपने पेट्रोलियम पदार्थों के इंपोर्ट में खासी विविधता ले आया है और अब वह 41 देशों से आयात करता है। लेकिन विश्लेषक आशंका जता रहे हैं कि भारत लिक्विड नेचुरल गैस का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, जो हॉर्मुज से होकर गुजरता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष पंत कहते हैं कि भारत अपनी जरूरत का 90% तेल आयात करता है, जिसमें 50% हॉर्मुज से होकर आता है। अभी जो भी खरीद हो रही है वो ऊंचे दामों पर हो रही है। ब्लॉकेड इस समस्या को बढ़ाएगा ही। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2025 में भारत के कच्चे तेल के आयात का 50% से ज्यादा हिस्सा मध्य पूर्व से आया था, खासकर इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से। हालांकि पीआईबी के मुताबिक बीती 11 मार्च को भारत सरकार की एक ब्रीफिंग में बताया गया कि भारत का 70% कच्चा तेल आयात अब हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर से आता है और एनर्जी सप्लाई सुरक्षित बनी हुई है। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक भारत लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी का दुनिया में चौथा सबसे बड़ा और एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। ये आयात मुख्य रूप से मध्य पूर्व से किए जाते हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कतर एलएनजी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और उसने इसका उत्पादन रोक दिया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक कतर भारत का सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर है। हर्ष पंत का कहना है कि पहले ईरान और अब अमेरिका के ब्लॉकेट से हॉर्मुज से एनर्जी सप्लाई का मुद्दा और जटिल हो गया है और इससे चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। वैसे हॉर्मुज स्ट्रेट के बाधित होने का असर सिर्फ तेल और गैस पर ही नहीं, फर्टिलाइजर पर भी पड़ता दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया का लगभग 1/3 फर्टिलाइजर जैसे कि यूरिया, पोटाश, अमोनिया और फॉस्फेट आमतौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर जाता है। विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से इस रास्ते से फर्टिलाइजर संबंधी उत्पादों की शिपमेंट लगभग ठप पड़ गई है। बीते मार्च के अंत में प्रकाशित बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फर्टिलाइजर उपभोक्ता है और कच्चे माल के साथ ही तैयार उत्पादों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। इसका बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है और हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। कई विश्लेषकों की तरह ही हर्ष पंत का कहना है कि अगर हॉर्मुज खुल भी जाता है तो जंग से पहले वाली स्थिति में लौटने में 6 महीने से 1 साल तक लग जाएंगे। पेट्रोकेमिकल्स से निकलने वाले पदार्थ जैसे मेथनॉल और एथिलीन वैश्विक स्तर पर दवाइयों के उत्पादन में अहम सामग्री हैं, जिनमें दर्द निवारक एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन शामिल हैं। बीबीसी वेरीफाई की एक रिपोर्ट के मुताबिक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों के पास वैश्विक पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता का लगभग 6% हिस्सा है। फोर्ब्स के मुताबिक वैश्विक फार्मा सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी 20% से ज्यादा है, जिनमें से कई अमेरिका और यूरोप भेजी जाती हैं। इनमें से कई फार्मास्यूटिकल उत्पाद खाड़ी क्षेत्र के हवाई अड्डों, खासकर दुबई से ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाए जाते हैं। जंग की वजह से ये मार्ग लगभग बंद पड़ा है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जंग की वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2027 के जीडीपी ग्रोथ रेट के अपने अनुमान को घटाकर 6.9% कर दिया है। इससे जाहिर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस जंग का असर दिखने की आशंका गहरा